गौशाला में ठाकुर जी गाय के रूप में रहते हैं, आपके घर में ठाकुर जी माता पिता के रूप में रहते हैं, जंगल में ठाकुर जी वृक्षों के रूप में रहते हैं, और भागवत की कथा में ठाकुर जी शब्द के रूप में रहते हैं। शब्द ही तो है, शब्द। शब्द ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है, शब्द परमात्मा है। पूछो कैसे? आप कथा सुनने आए, वही शब्द यदि आपको कोई अपशब्द कह दे, शब्द तो वही है, लेकिन वही शब्द जब कोई अपशब्द कहता है तो वही शब्द सुनकर के आपका मन अशांत हो जाता है। बोले हाँ या ना? होता है या नहीं? वही शब्द जो ईश्वर है, ईश्वर के बनाए गए, जब आप आते हैं तो वही शब्द सुन करके मन अशांत हो जाता है, और जब कथा में आते हैं ठाकुर जी के शब्द सुनते हैं तो अशांत मन शांत हो जाता है। यही भागवत की कथा शब्द के रूप में ईश्वर बन के बैठे हैं, शब्द के रूप में। जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को ध्यान से समझते हैं, ध्यान के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, योग के माध्यम से, वो भगवान की कृपा में अहरनिश रहते हैं। जो भगवान को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, भगवान उनके मध्यस्थ आके चले जाते हैं, लेकिन वो मुंह बाए ऐसे रह जाते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के साथ रहते थे। अर्जुन हर समय मानते थे भगवान सत्य है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष तक का वनवास मिला, लेकिन दुख की विषम परिस्थिति में भी अर्जुन ने भगवान के प्रति विश्वास नहीं डगमगाने दिया। ये थे अर्जुन। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि परमात्मा ही सत्य है। कितना बढ़िया जीवन हमारा आपका हो जाए, कितने बड़े स्टारडम को खड़ा कर लें, कितने बड़े सुपर डुपर स्टार बन जाएं, लेकिन कोई एक बिरला बता दे कि क्या हमको इस संसार को अलविदा नहीं कहना पड़ेगा, हमें यहां छोड़ के नहीं जाना? बताइए, जाना है या नहीं? तो सत्य का दर्शन कौन करता है? ईश्वर कहीं और नहीं रहता, ईश्वर विश्वास के रूप में हमारे हृदय पर रहता है। जहां विश्वास वहीं ईश्वर प्रकट हो जाता है। विश्वास नहीं तो ईश्वर नहीं। अर्जुन को विश्वास था कि चाहे 13 वर्ष का ही मुझे वनवास क्यों नहीं मिला, लेकिन इस वनवास काल में ठाकुर जी सत्य रूप बन के मेरे हृदय रूपी अंतःकरण पर बैठे हैं। ये वनवास काल भी कट जाएगा और अंत में मैं ठाकुर जी से मिल जाऊंगा। दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि ठाकुर जी हैं।